इदारों से तसादुम, अदलिया मुखालिफ बयानात, नाअहल के लहजे में तलखी, बातें खुलने लगी। नून लीग खलफशार का शिकार, क्या है राज? पार्टी सदारत पर तहफ्फुज़ात, निसार नाराज। इंतखाबी मार्के की तैयारियां, उम्मीदवार गायब। कागजात नामजदगी मंजूर, लंदन रवानगी नामंजूर। मुफाहिमत की सियासत, मुखालिफत में तब्दील, पुराने हलीफ बने सियासी हरीफ। बादशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ नैब ने रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं और शाही ख़ानदान की नैब में तलबी हुई है। अब शाही ख़ानदान नैब में तलबी के बाद क्यों नहीं पहुंचा? उनका ये कहना था कि जी हमें तो नैब से किसी भी किस्म के कोई नोटिस जारी नहीं हुए। ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयान आया था, जबकि शाही ख़ानदान के जो खादिम आला हैं वो और उनके बेटे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को तलब होना था, लेकिन वो नैब में पेश नहीं हुए। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक बार फिर से उनकी नज़रें इस तरफ मबजूल कराना इंतहाई ज़रूरी है और एजाज़ुल हसन साहब इसकी जांच पड़ताल ख़ुद से करें और फिर ये बताया जाए कि किस वजह से और क्यों ये जो शाही ख़ानदान था ये नैब में पेश नहीं हुआ। मज़ीद पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजिज़ धामरा साहब। पहले मैं उनकी आजिज़ धामरा साहब, आज आपने देखी सूरत हाल, शाही ख़ानदान के खादिम आला और उनके शहजादों को पेश होना था, वो नहीं पेश हुए, उन्होंने नहीं बात मानी और उनका ये फरमान जारी हुआ कि जी उनको तो नैब के नोटिस मिले ही नहीं। देखें जी, मेरे ख्याल में मियाँ साहब जिसकी हुकूमत तो अभी बाकी बरकरार है पूरे पाकिस्तान में, मगर वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि आया पाकिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है भी कि नहीं, या उनकी पार्टी की हुकूमत या उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर है भी नहीं। मेरे ख्याल में क्योंकि वो ताज़े हुकूमत से निकले हैं और जिस तरह JIT में उनको सामना करना पड़ा सवालों का और जो जुडिशरी का फ़ैसला आया, तो अभी तो ट्रायल होना बाकी था, क्योंकि वो बार बार ये बात करते रहे और रिपीटेशन के साथ ये बात करते रहे कि मेरा कसूर क्या था और मुझे क्यों निकाला गया।